आज भी बताइए ना कि इस मार्केट में पॉलीथीन आपको नहीं मिल रहा है। अगर शर्म हो तो यहाँ का आजमगढ़ में हो, यहाँ का जिलाधिकारी कालिख पोत करके निकल जाए। एक मार्केट में अगर दिखा देगा जहां पॉलीथीन जिस में नहीं बिक रहा है, कौन से कानून की बात कर रहे हो? कहां कानून का कहीं कोई असर है? मुख्यमंत्री जी से भी टाल ठोक करके कह रहा हूं, एक जगह बता दें। मैं जिला पंचायत में गया तो डीएम से लेकर के प्रभारी मिनिस्टर साहब प्लास्टिक के गिलास में पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। मैं पहली बार देख करके हतप्रभ हो गया। मैंने कहा डीएम साहब हो क्या रहा है, आप लोग मानोगे कब? या 500 रुपया जुर्माना है। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हमारी घुमक्कड़ की टीम आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में है। निजामाबाद का जब नाम आता है तो दो चीजें जहन में उभर के आती हैं। पहली, यहाँ पे एक मंदिर है, शीतला माता धाम है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और दूसरा, जो निजामाबाद का नाम जहन में कौंध उठता है, उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की ब्लैक पॉटरी, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आज हम लोग निजामाबाद में हैं। हस्तशिल्प कला का वो नायाब नमूना आप देखेंगे, अभी हम लोग दिखाएंगे आपको कैमरे के माध्यम से। ये बेजोड़ नमूना है निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी का। और दूसरा, यहाँ पे और भी तरीके के यहाँ पे पॉट्स तैयार होते हैं, मिट्टी के बर्तन तैयार होते हैं और कहा जाता है कि ये इको फ्रेंडली होता है। हम लोग यहाँ पे आए हैं और वीडियो शूट करने के लिए, खबर बनाने के लिए। अचानक से हमें यहाँ पे मशहूर यूट्यूबर बृजभूषण दुबे जी, जिनका चैनल बृजभूषण मार्कंडेय नाम से है, यूट्यूब पे काफी मशहूर हैं, देश और दुनिया में मशहूर हैं, वो हमें यहाँ दिख गए। तो यहाँ क्यों आए हैं? सबसे पहले तो स्वागत है आजमगढ़ की धरती पे। शुभकामना आपको, आपकी टीम को, और यहाँ जो बैजनाथ जी इसको स्थापित किए हैं उनको। देखिए भैया, हमारे बिटिया की शादी है। तो शादी है बिटिया की, तो यहाँ क्या करना है? अब बच्चों के लिए उपहार देना है तो कुछ मिट्टी के बर्तन हम देंगे, जिससे पर्यावरण शुरू से उन लोगों ने धारण किया है और आगे भी पर्यावरण को जीवन पर्यंत वो लोग धारण। किसकी शादी है? दीक्षा की शादी है, जूही की शादी है। अच्छा। तो जूही हमारी बड़ी लड़की है और उसके बाद दीक्षा है। दोनों की शादी तय है। एक ही बार हम चाहते थे कि एक ही खर्च में निपट जाए, लेकिन अब अलग अलग आकाश हैं लड़के वालों की भी और अपना भी है, तो एक साथ बन नहीं पाया। तो बारी बारी करेंगे। पहले दीक्षा की ही हो रही है। पहले दीक्षा की हो रही है। तो ये दिसंबर को है वाराणसी में, 9 दिसंबर यह थाली है, तो कम से कम 2 थाली देंगे हम। ये क्या बात कर रहे हैं दुबे जी, लोग शादियों में ताम झाम वाले बर्तन देते हैं, स्टील के देते हैं और दुनिया भर के चीनी मिट्टी वगैरह के देते हैं और डिनर सेट वगैरह देते हैं। आप ये क्या दे रहे हैं? भाई साहब, मैं जो दे रहा हूँ ना, लोग आज नहीं कल इसको करेंगे, लेकिन तब तक समय बहुत बीत चुका होगा। हमने नाश कर दिया, बचा क्या है? मैं जिला पंचायत में गया तो डीएम से लेकर के प्रभारी मिनिस्टर साहब प्लास्टिक के गिलास में पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। मैं पहली बार देख करके हतप्रभ हो गया। मैंने कहा डीएम साहब हो क्या रहा है, आप लोग मानोगे कब? या 500 रुपया जुर्माना है। या तब की बात बता रहा हूं जब योगी जी का जन्म नहीं था, मतलब प्रदेश में जन्म नहीं था मुख्यमंत्री के रूप में। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी के रूप में भी वह नहीं थे, तब की बात बता रहा हूँ। यह नहीं है कि कोई आज हम लोग मोर्चा खोल लिए हैं। तो हमने कहा आप लोग माने। आप पर्यावरण पोषण की बात भाई साहब, 30 साल 25 साल का तो मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा, जब पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में और जब पॉलीथीन का विरोध करके हम लोग पॉलीथीन वालों को पकड़ रहे थे। क्या बतियाएंगे लोग? कोई बात करने की हैसियत में नहीं है। कोई यह नहीं है कि कोई केवल दिमाग ऐसे हो गया हो कि भैया इनकी सरकार हो गई तो विरोध करो। आते हैं तमाम फुटफुटाते हैं सब। तो चलिए, हम विषयांतर नहीं होना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए इसके फायदे क्या हैं जो आप बिटिया को उपहार स्वरूप देंगे, ताकि अगर जो आपको देखने वाले हैं, मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, वो क्यों इसमें इंटरेस्ट लें? क्या है ऐसा इसमें खास जिसमें वो भी फॉलो करके इससे आगे? एक तो यह है कि उनको रोजगार मिलेगा जिनके रोजगार खत्म हो गए हैं। लॉकडाउन में उनसे पूछिए, जो इस तरह के तमाम रोजगार कर रहे थे, भुखमरी के शिकार हो गए। आज भी है, मार्केट उस तरह से जम नहीं पाए हैं। नंबर 1, और पर्यावरण का ध्यान इस पर, रोटी रहेगी, सब्जी रहेगी, अगर दाल रहेगी, सलाद रहेगा, तो एक तो मजा आएगा, अलग जो आनंद आएगा उसकी अनुभूति। और जो पर्यावरण की दृष्टि से इसमें तेल अगर है, उस तरह के जो पदार्थ हैं अवशोषित कर लेगा और हमें पूर्ण रूप से कैल्शियम इससे हमें मिलेगा। तमाम चीजें हैं जिसके बड़े फायदे हैं।
बहुत फायदे हैं भाई साहब। सर ये सारी चीजें तो हमारे साथ प्राचीन काल से चली आ रही हैं, आखिर क्या ऐसी वजह है कि विकास की अंधाधुंध दौड़ में हम अपनी चीजों को भूलते जा रहे हैं? देखिए, एक तो गंदे हम लोग हैं और दूसरी गंदे सरकारें हैं। सारी सरकारों ने वही किया। आज भी बताइए ना किस मार्केट में पॉलीथीन आपको नहीं मिल रहा है। अगर शर्म हो तो यहाँ का आजमगढ़ में हूं, यहाँ का जिलाधिकारी कालिख पोत करके निकल जाए। एक मार्केट में अगर दिखा देगा जहां पॉलीथीन जिस में नहीं बिक रहा है। कौन से कानून की बात कर रहे हो? कहां कानून का कहीं कोई असर है? मुख्यमंत्री जी से भी ताल ठोक करके कह रहा हूं, एक जगह बता दें। हमने तो जिला पंचायत में कुल्हड़ मंगवाया था और कुल्हड़ डीएम मंगवाए। अगली बैठक में कुल्हड़ आया तभी बैठक हुई। ये लिखा पढ़ी में चीजें हैं। तो ऐसे है भाई साहब। एसडीएम को पकड़ा, एक बार सब्जी लेके जा रहे थे, बेचारे सुबह टहलते हुए गए तो सोचे हरी हरी सब्जी है ले ले। उसी पॉलिथीन में लेके जैसे ही गाड़ी पर बैठना चाहे वैसे ब्रजभूषण दुबे ने पकड़ लिया। हम कोई नाल नहीं बढ़ा रहे हैं, वैसे ही हमने कहा एसडीएम साहब कर। अब हमको देखे बेचारे सूख गए एकदम से। 3 कॉलम के समाचार छपे हैं, जागरण ने छापा, हिंदुस्तान ने छापा। तो एसडीएम साहब अच्छे थे। पहले तो उन्होंने ऐसे किया, फिर उन्होंने कहा अब तो पकड़ लिया गया हूं। और दुबे सर यह समाचार पत्रों में आए, लोग जाने कि हम कितने गंदे हैं। सूर्यनाथ यादव उनका नाम था, बड़े सम्मानित ढंग से उनका नाम मैं लेना चाहूंगा। और उन्होंने अपने जेब से 40 रुपया निकाला, कहा कम से कम 4 झोले हो जाएंगे, कल से तो मैं झोले में ही है काम करूंगा। भाई सब ऐसे किया गया है और इसे क्रिया रूप में धारण किया गया। कोतवाली में गया था एक बार, गाजीपुर कोतवाली में चंद्रपाल सिंह जी डीएम थे। थाना दिवस का अवसर था और हम भी चले गए थे कोई फरियाद लेकर के। वही चाय आई, हमने कहा डीएम साहब हम तो नहीं पिएंगे और आप लोग मानेंगे नहीं, और जुर्माना आप पर करेगा कौन? तो उन्होंने कहा देखो भाई बात तो सही है, कोतवाल साहब मंगाओ। कप्तान भी थे, कोतवाल साहब स्टील की गिलास मंगाओ, कुल्हड़ मंगाओ। दुबे जी सही कह रहे हैं। पहले हम लोग बचपन में ऐसे पानी पीते थे, निमंत्रण में जाते थे, तो भाई साहब टोका टोकी का मतलब हुआ जी। और वो लोग प्रतिक्रियावादी नहीं थे। आज तो दांत रंग देंगे, प्रतिक्रिया में पता नहीं क्या करेंगे और कब जेल भेज देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सही बात करने से रोकेगा कौन? सही बात। तो भाई साहब यही ले रहा करना होगा। आपने लिया क्या क्या ये बताइए। देखिए अभी तो कई चीजें पैक हो रही हैं, मैं उसे भी दिखाऊंगा। हमने भोजन करने के लिए थाली लिया है, हमने दही सेवई और हलवा खाने के लिए प्लेट लिया है, कटोरी लिया है, कटोरा लिया है, गिलास लिया है और यह सब गिलास उलास सब लिया हूँ। यह चाय के लिए केटली लिया है। तो भाई साहब एक एक दो आइटम ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि उन लोगों को कैसा लगेगा जहाँ शादी। सवाल मैं पूछने वाला था आपसे कि ठीक है आप आनंदित हो रहे हैं, क्या वर पक्ष भी आनंदित होगा? एंटीक चीज है, पहले कभी किसी ने नहीं। एक बात यह है कि दोनों लोगों ने जहाँ शादी तय हुई है तो हम उन लोगों ने दहेज की मांग नहीं किया और हमने कभी सीना ठोक करके कह दिया, अच्छे लोगों चाहे बुरे लोगों, भैया मैं दहेज नहीं दूंगा, न लूंगा न दूंगा। और सच बात है इंटरकास्ट मैरिज कर दूंगा, किसी दहेज लोभी ब्राह्मण के घर शादी नहीं करूंगा। बहरहाल ब्राह्मण ही लोग आए हैं और उन लोगों ने सीना ठोक करके कहा कि हम दहेज नहीं लेंगे, तो इसको भी स्वीकार करेंगे। लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो मुझे मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी सराहना करेंगे और वो लोग भी अपने जीवन में इसे धारण करेंगे। मेरी बेटी तो स्वीकार करेगी। बिल्कुल सही बात, और उसे दिया जा रहा है। और बेटी स्वीकार करेगी तो दामाद भी स्वीकार कर लेंगे। तो पढ़ी लिखी बेटियां हैं और हमेशा तुलसी के पौधे से लेकर के और पौधरोपण करना है सब। हमारे घर में कोई पॉलीथीन नहीं आया आज से 18-20 साल में, कोई भी पॉलीथीन हमारे घर नहीं। क्या बात कर रहे हैं? 18 से 20 साल हो गए? उससे अधिक बता रहा हूं भाई साहब। 25 वर्ष का तो रिकॉर्ड दिखा दूंगा। 25 वर्ष का रिकॉर्ड मैं मुख्यमंत्री को दिखा दूंगा कि यह समाचार पत्रों की कटिंग है, यह चीजें हैं जो मैंने किया है, लिखा पढ़ी का दिखा दूंगा। ऐसे थोड़ा ही बोल रहा हूं। सिर्फ यूट्यूबर ही मशहूर नहीं है, अच्छे नहीं है, व्यक्तित्व के भी धनी है। अब मैं क्या बताऊं, जितना जानता हूं इनको उतना लगता है कि आगे सुनने के बाद लगता है बहुत अभी कम जाना है, अभी और जानना है। दुकान के मालिक हैं, एक संस्थान के मालिक हैं, उनसे चाहूंगा कि आप इधर आ जाएं, थोड़ा सा उनसे आपसे भी बातचीत कर लिया जाए। पिछली बार आया था आजमगढ़ महोत्सव में से तो आपसे मुलाकात नहीं हुआ था, आपकी धर्मपत्नी जी से मुलाकात हुआ था, तो उन्होंने बताया था जितना वो बता पाती। खैर अब आप मिले हैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो एक नई चलन का शुरुआत दुबे जी कर रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? अरे सर, इसको तो मैं इनको जितना भी धन्यवाद कहूँ बहुत ही कम है। पहले तो मैं कोट प्रणाम करूँ। ये वास्तव में
ये प्रतिभा के धनी है, धन हो ना हो लेकिन प्रतिभा बहुत धनी है और इन्होंने समाज सेवा के लिए बहुत कुछ किया है। और आपसे पहले इनसे मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने अपनी पूरी बॉडी को डोनेट कर दिया है, बताइए, दान कर दिया और अपना ही नहीं और पूरे परिवार के और अन्य लोगों को से भी इन्होंने फॉर्म भरवाया। तो ये तो बहुत बड़ा उन्होंने बलिदान कहिए चाहे जो भी कहिए, इतना बड़ा त्याग शायद कोई करे। तो इतने बड़े समाज सेवी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जितना इनके बारे में जानता हूँ। हमारी ड्यूटी है, हमने कोई एहसान नहीं किया है प्रजापति जी, सच बातें है ना कि ड्यूटी है, धर्म। आपने जो काम किया, एक छोटा सा फंक्शन कर लीजिए, छोटी सी पार्टी अपने मित्रों के बना लीजिए, आप परेशान हो जाएंगे व्यवस्था करने में, और आपने इतना बड़ा कर दिया, ये महान काम है, कोई छोटा काम नहीं है सर। इसको आप भले बेशक छोटा समझ रहे हैं लेकिन हम लोगों की निगाह में आपने बहुत महान काम किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो ड्यूटी है भाई साहब, सच बात है कि ड्यूटी है, सभी को करना चाहिए। कौन सा है कि हम कुल्हड़ ले गए शादियों में और हम पत्तल पर खाना खिलाए, कोई उस तरह का, सबको बचाना है। या कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ड्यूटी नहीं है, वह तो नहीं बचाएंगे, बचाना तो हमको है। और अगर गलती करते हैं तो हमें टोका टाकी भी करना है, कहेंगे डीएम से बंद करो या काम या खेल बंद होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, मालिक हम लोग हैं, जनता मालिक है, और मालिक ही ऐसा करेगा तो रोकेगा कौन? नौकर की क्या औकात है? लोग नौकर ही ना है, नौकर कहाँ रोकेगा, कहाँ रोकेगा? जी सर, जल्दी आपसे मिलकर बहुत खुशी मुझे हो रही है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जल्दी एक चीज बता दीजिए कि मिट्टी के बर्तन में खाने के फायदे क्या क्या है, ताकि लोगों को पता चल सके कि दुबे जी ने जो फैसला किया वो बहुत अच्छा है। और मैं बता दूं, मिट्टी के बर्तन आज से नहीं, जब से पाषाण युग से, जब से पॉटरी का काम शुरू हुआ है, उस युग से आज तक चलता रहा है। बीच में हम आधुनिकता के दौर में कहीं ना कहीं हम मिट्टी को भूल गए। अब उसका परिणाम ये आ रहा है कि देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों को कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, क्योंकि वो अपने लीग से हट गए हैं। हमारे देश की परंपरा रही है, ये संस्कृति रही है कि मतलब जो प्राचीन चीजें हैं उसको हम फॉलो करें, लेकिन ना करने की वजह से आज परेशान है। लेकिन दुबे जी ने जो प्रयास किया हुआ है कि हम मिट्टी के बर्तन में खाएंगे, और तो इनका प्रयास अच्छा है। मैं बता रहा हूँ मिट्टी के बर्तन खाने से क्या लाभ होंगे। अपने आयुर्वेद का नाम सुना हुआ है, एलोपैथ का नाम सुना हुआ है, तो आयुर्वेद की जो सिस्टम है, जो हमारे प्राचीन भारत की संस्कृत रही है आयुर्वेद, जिससे उपचार होता रहा है, उसका एक सिस्टम, एक विभाग, एक ब्रांच है मिट्टी का बर्तन, जिसमें अब कोई भी दवा आयुर्वेद की बनती है तो बिना मिट्टी के बर्तन के उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसका इस्तेमाल होता रहा है खाने से लेकर के तमाम चीज़ों में। अब आप जैसे दुबे जी ने थाली खरीदा है, तो थाली में खाने से मैं लाभ बता दूं कि अब मिट्टी के बर्तन, जैसे हमारे शरीर 5 तत्वों से बनी हुए है, चित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व या रचित शरीर, तो उसमें पृथ्वी तत्व आता है। ठीक है, पृथ्वी तत्व में जो हमारे बॉडी का एक अंग है, एक पार्ट है, हाँ, शरीर है, तो उसमें कमियां आती हैं तो लोग बीमार होते हैं। अगर आप मिट्टी के बर्तन में खा रहे हैं, सारी चीज, सारे अनाज वगैरह सब मिट्टी से पैदा हो रहे हैं, वो खा रहे हैं, बीच में ये पॉलीथीन और स्टील और एल्यूमिनियम क्यों ला रहे हैं? आप मिट्टी, जिस मिट्टी से अनाज आ रहा है उसी मिट्टी से आपको पॉट भी मिल रहा है, उसमें खाइए ना। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप बीमार नहीं है तो बीमार नहीं होंगे, है तो ठीक है, इलाज भी हो जाएगा। तो इसलिए मिट्टी के बर्तन में सवाल जल्दी आप उसका जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की आपने तस्वीर लगा रखी है, क्या किस्सा था? एक्चुअली सर, मुझे सूचना नहीं थी कि मैं मिल पाऊंगा, मुझे कल्पना भी नहीं किया था। अभी सोचता था पीएम है, बहुत सम्मान करता हूँ, तो शायद उसी का प्रतिफल रहा है कि मुझे मौका मिल गया मिलने के लिए। वाराणसी में जब आए थे तो 2 दिन पहले मुझे पता चला, वो भी लोकल LIU के माध्यम से, जो वो मेरी क्यूरी किए कि मतलब कौन है, कैसे हैं, सारा पूरा फैमिली का बैकग्राउंड लिए, तो हमने उसी वक्त उनसे क्यूरी किया, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझसे आप ऐसा क्यों, इतना कुछ क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा पीएम से मिलोगे ना, तो मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कह रहे मैं पीएम से मिल लूंगा। मैं उनसे दोबारा कहा, क्या सर आप रियल मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना एक सपने जैसा है, और कोई अगर मिले, साक्षात उन्हें मिले तो वो अद्भुत क्षण है। मुझे क्या सर, मैं दोबारा पूछ बैठा कि क्या संभव है? कहा बिल्कुल, मैं लिख दे रहा, तुम जरूर मिलोगे। तो सर मुझे मिलने का अवसर मिला और बहुत ही प्रसन्नता हुई कि जो मेरे ड्रीम थे कि मैं मिल लूं, एक कल्पना थी, तो वो साकार हो गए। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, लगे रहो का भी आशीर्वाद दिया, मुझसे तमाम पॉलिटी के बारे में क्वेश्चन भी किए, मैं जवाब भी दिया। तो उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, समझे कि मेरा एक सपना पूरा हो गया कि मैं पीएम से मिल लिया। पॉलिटी पे आगे भी हम वीडियो करेंगे, एक लंबी विस्तृत श्रृंखला के तौर पे करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि ये दुबे जी की बच्ची की शादी है, उन्होंने बर्तन खरीदने के उद्देश्य से आजमगढ़ की धरती पे कदम रखा है, तो मैं चाहता हूं कि इसको यहीं हम समाप्त करेंगे। लेकिन
उससे पहले जल्दी जल्दी आप अपना नंबर बता दें ताकि इस चीज की जरूरत जिसको भी हो वो सर जी, दुबे जी का प्रयास बहुत सराहनीय रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग मिट्टी का बर्तन प्रयोग करें। मेरे पास डिनर सेट है, मेरे पॉटरी सेक्टर में बहुत सारे आइटम है जो गिफ्ट के देने के लिए हैं, उसका इस्तेमाल भी अच्छा है। मेरा नंबर है 9793450318। आप मुझसे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। आप मुझे किसी भी टाइम का कॉल कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। 24x7 वाला मामला है, सातों दिन 24 घंटे कभी भी आप फोन कर सकते हैं। आखिरी सवाल है सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आजमगढ़ के इस पावन धरा से जहां पे 3 ऋषियों का आश्रम है और बिटिया की शादी के लिए आप खरीदारी करने आए, तो क्या संदेश देंगे? देखिए, खरीदारी तो श्रीमती जी ने कुछ जेवर खरीदा एक दिन, और मुझे लग रहा है कि हम अपने से जो खरीदारी कर रहे हैं तो यह पहली खरीदारी है और मुझे बहुत खुशी है। मैं खुश हूं, भीतर से खुश हूं। कौन क्या कहता है वसीम साहब, इसकी चिंता नहीं कर रहा है। मैंने कभी चिंता नहीं किया, जिसको जो कहना होगा कहेगा, मुझे तो करना है। और अंतःकरण से भगवान भी मना करेंगे तब भी नहीं मानूंगा। करना है तो करना है, भगवान भी मना करेंगे नहीं मानूंगा। मुझे लगेगा कि यह ठीक है तो करूंगा, और ठीक है। लोग आज नहीं कल मान्यता मिलेगी ही। जो काम कल करना ही है तो उसको आज से शुरू क्यों न कर दिया जाए। तो शुरुआत हमने कर दिया। कहा दुबे जी ने, आपको जो लगता है कि सही है उसे आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। जमाना लाख खिलाफ हो, कभी अरस्तु को भी लोगों ने कहा कि ये पागल है, दुनिया भर की चीजें कही गई उनके बारे में, लेकिन आज सर्वविदित है कि उनकी कही गई बातें कितनी प्रासंगिक हैं। तो दुबे जी ने कहा कि किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता, जो निश्चय कर लिया, जो लगा सही है उसे करना है, किसी के रोके नहीं रुकना है। हम ऐसे तमाम अच्छे लोगों की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि उनका जीवन कुछ इस तरह से जिनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है और हम इन्हीं सीखों को अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हमारा जीवन अच्छा होता है। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप भी इसे धारण करिए। बिल्कुल सर, आज से मैं भी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।